दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत से लोगों ने बगैर तस्दीक किए ऐसी मालूमात दूसरों तक पहुंचाई है कि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। यकीनन इस वीडियो में आपको हर वो मालूमात मिल जाएगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी लाजमी देखें ताकि आपको हकीकी मायनों में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी मिल सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रू स्टोरी विद जवान नकवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर आल पर सेलेक्ट लाजमी कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत आने से पहले अलामात सुगरा की बात की जाए जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया, जिसमें से कुछ निशानियां तो आपकी ज़िंदगी मुबारक में ही पूरी हो चुकी थीं और कुछ आपके बयान के मुताबिक आखिरी दौर में पूरी होंगी, और वो शायद आखिरी दौर यही है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले अलामात सुगरा की निशानियां जो भी बयान की वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, और अब अलामात कुबरा का वक्त है, जिसमें से पहली अलामत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना है। दोस्तों, इमाम महदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक है। याद रखिएगा, जैसे ही पहली बड़ी निशानी पूरी होगी फिर आने वाली बड़ी निशानियों के दरमियान का वक्त नहायत कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक निशानी ज़ाहिर होगी, इससे आगे वाली निशानी पूरी होने में 100 साल या 1.5 साल नहीं बल्कि 5 से 10 सालों के दरमियान एक एक करके पूरी हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, और उस सितारे के बारे में जो आसमान में 1 फरवरी से दिखाई दे रहा है। 3 माह पहले ही सोशल मीडिया पर एक दुआई कलमात पर मुश्तमिल एक तराना बहुत वायरल हुआ था, जिसका नाम था सलाम फरमांदा, जिसको इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ा गया है। इससे पहले भी कई तराने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में लिखे जा चुके हैं, लेकिन ये तराना ईरान के शहर जामकरान की एक ऐसी मस्जिद में पढ़ा गया जिसको कुरान और हदीस की रोशनी में खास इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक ही तमीर किया गया है, जहां मंगल के रोज हजारों अफराद इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की दुआ करते हैं। इमाम महदी ने चंद साल कब्ल इस मस्जिद को तमीर करने का हुक्म एक मुजतहिद को ख्वाब में दिया। अब लोगों का ये मानना है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में मौजूद हैं। वो किसी इंसान या बुजुर्ग की शक्ल में हो सकते हैं। इस मस्जिद के साथ एक कुआं भी तामीर किया गया है, जिसमें लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम खत लिखकर इसमें डाल देते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि ये खत इमाम महदी के पास पहुंचते हैं। ये खत में लोग अपनी हाजात और मसाइल लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं, ए इमाम, जब आपका ज़हूर होगा तो आप हमें अपने लश्कर में शामिल ज़रूर करना। ये तराना ईरान के हर छोटे बड़े शहर में पढ़ा गया। इसके बाद ये तराना पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी पढ़ा गया है। इस तराने में कहा गया है, आप आ जाएं, आपके लश्कर में शामिल होने के लिए हम तैयार और आमादा हैं। पूरी दुनिया में सलाम फरमांदा तराना जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ के तौर पर पढ़ा गया है, ये सब निशानियां हैं कि कोई आने वाला है, वो आने वाला है जिसका इंतजार था। अब 2 साल पहले ही खाना काबा का तवाफ बंद होने की निशानी पूरी हो चुकी है, और 2 साल से खाना काबा से बैरियर भी हटा दिए गए हैं और तवाफ दोबारा अपनी शक्ल में वापस भी आ चुका है। 2 साल तक खाना काबा के इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी की गयी। उम्रा और हज में भी रुकावटें आई। काबे का सहन खाली था और अब फिर से काबे की रौनकें बहाल हो गई हैं, और लगता है कोई आने वाला है। उलमा कराम का मानना है कि इमाम महदी का ज़हूर ताक साल में होगा, और हो सकता है कि 2023 में इमाम महदी का ज़हूर हो जाए। हम वक़्त का तयन तो नहीं कर रहे, लेकिन हदीस मुबारका में इसकी वाज़ह निशानी मिलती है। इमाम महदी का ज़हूर 10 मुहर्रम को होगा। रवायात में लिखा गया है कि इमाम महदी के ज़हूर के वक़्त ईरानियों के इनकलाब का मकसद मुसलमानों के किबला अव्वल की आज़ादी होगी, जो एक अरसे से यहूदियों के कब्ज़े में है। अरब अपनी तबाही के लिए खुद सामान पैदा कर रहे हैं।
अरब यहूदियों के दोस्त बन चुके हैं और अरब ज़मीन पर दोबारा शिर्क लौट आया है और बुतों की पूजा शुरू हो चुकी है, जिसमें अरब खुद बुतों की पूजा करके और उसका इफ्तिताह करते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब में फहाशी आम हो रही है। सऊदी अरब इसराइल दोस्ती के गुण गा रहा है और यूएई के अरब इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और अरब दुनिया में अयाशी और अमारत की मिसाल बन चुके हैं। अगर दुनिया में अयाशी की कोई भी मिसाल दी जाती है तो अरब के लोगों को दिखाया जाता है। अरब के लोग बुलंद इमारतें बनाने में मसरूफ़ हैं जो आसमानों को छू रही हैं और यही वो तमाम निशानियां हैं जो कब की पूरी हो चुकी हैं। और सऊदीया में न्यूम सिटी और मोहम्मद बिन सलमान विज़न 2030 वो निशानियां हैं जो इसराइली कुर्बत की निशानियों के मुहर्रकात के तौर पर देखी जा सकती हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2023 इमाम महदी का साल है और इसके लिए वो निशानी बता रहे हैं कि जिस तारे का इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आसमान में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये वही सितारा है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? हदीस में आता है, आपने फरमाया, किताब का हवाला है अल-मुत्तकी अल-महदी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके आने से पहले एक दुमदार सितारा मशरिक से तलू होगा। यही बात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है। इन्होंने फरमाया कि इमाम आखिर से आने से पहले माह सफ़र में एक दुमदार सितारा नज़र आएगा जिसका नाम अल-करबु शिफा। ये तब भी नज़र आया था जब अब्बासी खलीफा आया था, ये तब भी नज़र आया था जब तूफ़ान नूह आया था, ये तब भी नज़र आया था जब इब्राहीम को नमरूद के कहने पर आग में फेंका गया था, और ये तब भी नज़र आया था जब फ़िरौन का लश्कर दरिया में गर्क हुआ था। यानी कि ये सितारा तलू होते वक्त दुनिया में अहम वाक़यात लेकर आया। अगर आप आज इस सितारे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको हेली कमेंट के नाम से जान सकते हैं। ये ZTF कमेंट नहीं जो इस वक्त 1 से 3 फरवरी तक आसमान में है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हेली कमेंट हर 75 से 76 साल बाद आसमान में नजर आता है और इसे आखिरी बार 11 अप्रैल 1986 को देखा गया था। तब इस्लामी महीना 21 रजब था और अंग्रेजी महीना अप्रैल था जो नेक्स्ट पेरिहेलियम का है वो 2061 है जब ZTF कमेंट 2 मार्च 2022 को दरियाफ्त किया गया और साइंसदानों के नज़दीक 50,000 साल पहले ज़मीन के पास से गुजरा था। अगर आज देखें तो आज भी इस्लामी महीना रजब का है, ना 1986 में माह सफ़र था और ना आज है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने का वक्त जो किताबों में लिखा है वो 7,000 साल है। दुनिया की जो सबसे पुरानी ज़ुबान जो संस्कृत है वो भी 1500 BC से लेकर 6500 BC तक है। तो कैसे हो सकता है कि ये सितारा वही है? क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये तब भी नज़र आया था जब अब्बासी खलीफा आया था, ये तब भी नज़र आया था जब इब्राहीम को आग में फेंका गया, जब तूफ़ान नूह आया था, जब फ़िरौन दरिया में गर्क हुआ था। मेरे मुताबिक 2023 इमाम महदी के ज़हूर का साल नहीं, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी कब पूरी होगी? ये सितारा हेली कमेंट ही क्यों है? वक़्त के दामन में इतनी वसअत नहीं कि इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई जा सके। इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको ऐसे सबूत पेश करूंगा कि आप हैरानो परेशान हो जाएंगे। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।